नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग आगे फर्दर केतु के जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे कि केतु जो है वो अगर अलग अलग हाउसेस में हैं तो उनका क्या रेमेडी करना सही रहेगा या किस तरीके से हम उसको उस केतु को पैसिफाई कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं थ्रू रेमेडीज़। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले केतु जो है वो ऐसे प्लैनेट हैं जो सिर्फ जुपिटर को ही रिस्पेक्ट देते हैं और जुपिटर से ही वो कंट्रोल में आते हैं। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल। ये तीनों जो हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस में पड़ते हैं 159 में। और ये जो नक्षत्र हैं ये तीनों फायरी जो हैं उसमें साइंस में पड़ते हैं और केतु अपने आप में एक फायरी प्लैनेट है। उसके अलावा क्या है कि केतु का जो टाइम है वो है ब्रह्म मुहूर्त का, मतलब सूर्य उदय होने से पहले का समय, उसको जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, वो केतु का टाइम होता है। इसीलिए उस टाइम पे उठकर पढ़ना या मेडिटेशन करना जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है किसी के लिए भी। मेडिटेशन जो है उसको भी हम केतु से ही जोड़ के देखते हैं, क्योंकि केतु की एक रेमेडी ये भी है कि आप मेडिटेशन कीजिए तो भी आपका केतु जो है चार्ट में वो काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं। उसके अलावा जो चतुर्थी तिथि होती है, महीने में 2 चतुर्थियाँ जो पड़ती हैं, माने फोर्थ डे जो पड़ता है आपका हर 15-15 दिन के, जैसे हमने अपने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो हमारा मंथ है, जो कैलेंडर मंथ को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसमें जो चतुर्थी आती है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, उन दोनों को हम केतु से एसोसिएट करते हैं। उसके अलावा जो कृष्ण पक्ष है पूरा, उसको उस टाइम पे भी केतु जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करते हैं एज कम्पेयर्ड इन शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में वो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष में वो अपने पूरे बल के साथ होते हैं। उसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं रेमेडियल मेजर्स की। सपोज किसी के फर्स्ट हाउस में केतु है और उसको जो है केतु से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, वो केतु उनको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए कि सैटर्न से जुड़े हुए आइटम्स जो हैं वो डोनेट करने चाहिए। सैटर्न से जुड़े हुए आइटम्स जैसे कि आप काली गाय का दान कर सकते हैं, नीलम जो रत्न होता है, ब्लू सफायर, आप उसका दान कर सकते हैं। उसके अलावा आप तेल का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जो सैटर्न से जुड़ी हुई हैं, काली उड़द जो है आप उसका दान कर सकते हैं। तो अगर केतु आपके फर्स्ट हाउस में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि केतु अगर सेकंड हाउस में हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। हमको माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और तिलक का जो शेप है या तो वो ट्राइंगल होना चाहिए या ट्राइडेंट माने त्रिशूल, जिसको हम त्रिपुंड भी बोलते हैं। मतलब 3 ऊपर की ओर जाती हुई रेखाओं को नीचे जब हम जोड़ देते हैं तो वो त्रिशूल जैसा जो बनता है ट्राइडेंट, वो भी केतु का ही सिंबल है। तो माथे पे हमको इस तरीके का जो तिलक है वो अप्लाई करना चाहिए। अगर केतु जो है वो 3rd हाउस में है तो हमको गोल्ड पहन के रखना चाहिए किसी भी फॉर्म में, और पीले रंग के जो फूल हैं उनको रनिंग वाटर में हमको बहाना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि आप जो सैफरन, केसर, आप केसर का तिलक जो है वो भी आप कर सकते हैं अगर केतु आपके तीसरे घर में है, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अगर केतु आपके 4th हाउस में है तो उस कंडीशन में आप मंदिर में गोल्ड को डोनेट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अगर केतु आपके 5th हाउस में है तो उस टाइम पे आपको मंगल से जुड़ी हुई जो भी आइटम्स हैं उसको डोनेट करने में ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जैसे मंगल से जुड़े हुए आइटम्स क्या हो गए, आपका मूंगा हो गया, या जिम या स्पोर्ट से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो गई जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लाल चंदन जो आता है, लाल चंदन भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं एज अ रेमेडी। उसके अलावा अगर हम बात करें मंगल 6th हाउस में है तो ऐसे में आपको गोल्ड की जो रिंग है वो अपने लेफ्ट हैंड में डाल के रखनी है। अगर मार्स जो है वो आपका 6th हाउस में है तो आपको गोल्ड रिंग जो है वो आपको अपने लेफ्ट हैंड में डाल के रखनी है, किसी भी फिंगर में। ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि कोई एक पर्टिकुलर फिंगर आप चुने, आप किसी भी फिंगर में लेफ्ट हैंड में, लेकिन आपको उसको पहनना है।
उसके अलावा क्या है, अगर केतु 7th में है तो आपके लिए सबसे सिंपल रेमेडी ये है कि आप दूसरों से दिल खोलकर बात कीजिए। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये अपने आप को सोसाइटी से खुद ही अलग थलग काट के रखते हैं। तो आपके लिए रेमेडी सिर्फ यही है कि आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस करिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए। तो इससे क्या है, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो है कई तरीके की बीमारियों से बच जाएंगे। अगर आप अपने आप को एक क्लोज सर्कल में रखेंगे, बाहर लोगों से ना मिलेंगे जुलेंगे, बात नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में ये 7th हाउस के केतु आपको कई तरीके की बीमारियां देने में केपेबल हैं। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आपको लोगों से बाहर जाके दिल खोलकर अपने मन की बात करनी चाहिए। अगर केतु आपके अष्टम भाव में है तो उस कंडीशन में आपको ब्लैक और वाइट कलर के जो ब्लैंकेट्स हैं उनको मंदिर में जाके दान में देना चाहिए। और उसके अलावा क्या है कि आपको गोल्ड जो है वो डोनेट करना चाहिए मंदिर में जाके। और जो है उसका सैफरन का जो है आपको तिलक करना चाहिए, मतलब केसर का आपको तिलक करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अष्टम घर में जब केतु होते हैं तो अष्टम घर क्या है, अष्टम घर हमारी जो संतान है उसका सुख भाव है। हमारे 5th हाउस से 4th पड़ता है 8th हाउस, तो हमारे संतान का सुख भाव भी है। अगर हमें देखना है कि हमारी संतान जो है वो जीवन में कितना सुखी रहेगी, कैसा उसका आगे जाके जो है लग्जरीज और व्हीकल्स का सुख उसे कितना होगा, उसके घर के अंदर माहौल पीसफुल रहेगा या डिस्टर्बिंग रहेगा, उसके लिए भी हम अपने पत्री में 8th हाउस को देखते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे केतु हैं तो उस कंडीशन में आपको ये रेमेडीज करनी चाहिए ताकि आपके बच्चे जो हैं उनको इस तरीके की प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में ना देखनी पड़े। उसके अलावा अगर आपका मंगल 9th में है, अगर आपका केतु जो है वो 9th में है तो उस कंडीशन में आप केवल गोल्ड की एक पतली सी चेन जो है अपने गले में डाल के रखिए, तो भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी केतु को पैसिफाई करने में। उसके अलावा क्या है, अगर 10th में है तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना है। मतलब आपको अपने कैरेक्टर का जो है बहुत स्ट्रिक्ट होना है अपने कैरेक्टर को लेके, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके छोटे भाई बहन जो हैं वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, कितना भी खराब जो है वो व्यवहार करें या कोई गलती कर दें, तो आपको उनको माफ़ करना, मतलब आपको माफ़ कर देना चाहिए। क्यों? अदरवाइज यही 10th हाउस का जुपिटर आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत परेशानी देगा। तो अपने छोटे भाई बहनों की गलतियों को इग्नोर कीजिए और जाने दीजिए। उसके अलावा आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि अपने कैरेक्टर का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आप लोगों से किस तरीके से जो है सोसाइटी में आपकी जो रेपुटेशन है किन चीज़ों से बनती है और किन चीज़ों से बिगड़ती है। तो आपको वो काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन खराब हो। अगर हम बात करें कि जो केतु हैं अगर वो 11th हाउस में हैं तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप जो है मूली, रेडिश जिसको हम बोलते हैं, मूली को आप मंदिर में दिन के समय में, सुबह के समय में जाके आप दान करें। तो इससे भी जो है केतु जो है वो बहुत हद तक आपके चार्ट में पैसिफाई हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि केतु अगर 12th हाउस में है तो उस कंडीशन में सबसे अच्छी रेमेडी ये रहेगी कि आप अपने घर में कुत्ता पालें। अगर आप कुत्ता नहीं भी पाल सकते तो आप स्ट्रीट डॉग्स जो हैं आप उनको खाना खिलाइए। और अदरवाइज भी नहीं, अगर आपका केतु 12th हाउस में नहीं भी है तो भी आप डॉग्स को खाना खिलाएंगे तो आपका केतु जो है चार्ट में कहीं भी है वो आपको उतना उस लेवल तक का परेशान नहीं करेगा, क्योंकि केतु को सीधे सीधे डॉग्स के साथ एसोसिएट किया गया है। इसीलिए जो लोग डॉग्स के साथ चैरिटी करते हैं, डॉग्स को खाना वगैरह खिलाते हैं, आप देखेंगे उनके चार्ट में केतु जो है वो बहुत हद तक जो है उसकी एनर्जी जो है वो पैसिफाई हो जाती है। उसके अलावा क्या है कि देखिए, अगर जनरल अगर मैं बात करूं तो ये तो 12 हाउसेस की बात हो गई। अगर ये रेमेडीज करने के बाद भी आपको जो है अगर रिलीफ नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप सबसे पहली चीज़ क्या कीजिए कि बड़े शहर में रहना छोड़ दीजिए, किसी छोटी जगह पे आप रहिए जाकर, अगर पॉसिबल हो पाए। और अगर पॉसिबल नहीं है
तो आप एक 15 दिन 20 दिन का एक जो ट्रिप है, एक ट्रिप आप लगा सकते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल एकांत में, अलग अकेले जंगल में या ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ जाके आप रहिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है केतु की वो पैसिफाई हो। उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो हाईली टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे इंटरनेट वगैरह, मोबाइल फ़ोन, इन सब से बिल्कुल 20 दिन का आपको एक रिट्रीट लेना है। आप ये समझ लीजिए, आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट हर शहर में एक विपासना सेंटर है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो आपको मेडिटेशन करवाते हैं। मोबाइल फ़ोन और सारी ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले ही जमा करवा ली जाती हैं। बिल्कुल अकेले आपको रहना होता है, किसी से बात करना अलाउड नहीं होता है। तो आप इस तरीके का एक रिट्रीट लीजिए ताकि आपका जो केतु है वो बैलेंस हो सके। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। मेडिटेशन करने से क्या है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बैलेंस होगा। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि केतु जो है, जब आप अलग और सेक्लूड हो जाएंगे, उस कंडीशन में आप भगवान जो गणेश हैं, आप उनकी पूजा और उपासना कीजिए। अगर आप हिंदू हैं और जो है भगवान गणेश में आपकी आस्था है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। इसी तरह आप गणेश जी के मंत्र का नाम जो है वो जाप भी कर सकते हैं केतु की जगह पे। नहीं तो आप अगर केतु जो हैं उनके मंत्र कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका फेस होना चाहिए, और सामने जो है वो गणपति जी की एक फोटो या एक स्टैचू आप रखने के बाद केतु जो है उनका मंत्र आप करेंगे 108 बार। उसके अलावा क्या है कि आप जिस समय आपका केतु जो है वो इम्बैलेंस है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो ऐसी हर चीज़ को आप क्विट कर दीजिए जिसकी वजह से आपके सोचने समझने की क्षमता जो है वो डिस्टर्ब होती है। जैसे हर तरीके का नशा, वो आपको छोड़ना पड़ेगा जब आपके चार्ट में केतु जो है वो उनकी जो एनर्जी है अगर वो इम्बैलेंस हुई है तो ऑल इन ऑल, अगर ये रेमेडीज़ के बाद भी आपको आपका जो है प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप ये करके देखिए जो मैंने आपको बोला कि 15 से 20 दिन का एक रिट्रीट लीजिए। सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घर पे रख के जाइए या वहाँ जाके स्विच ऑफ करके रखिए। आप इंटरनेट और ये चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए। 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, जितने दिन आपके लिए पॉसिबल हो पाए रहने के लिए, और हर तरीके का इंटॉक्सिकेशन आपको छोड़ देना है। तो ये था केतु के ऊपर मेरा वीडियो। हम लोग अब आगे अगली वीडियो में किसी दूसरे प्लैनेट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, उनके कारक्स और उनके सिग्निफिकेशंस को, और अगर जो है वो किसी हाउस में 6, 8, 12 में है तो उनका क्या रिजल्ट होगा, ये भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।